हमारी कुड़ी ने मनहूस इंसान को छाड़ के जाना ना, फिर इसे पता चलना है। अंजुमन जी आप ये क्या कर रही हैं? अपने गंदे हाथ ना मेरे कपड़ों को ना लगाओ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है मुझसे गुफ्तगू करने की? दफा हो जाए यहाँ से। मेरा फिर भी एक सवाल है कि आप क्या कर रही हैं? मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर कहाँ रहना है? मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ये आपकी माँ का घर है? तो मैं भूल ही गई थी कि मैं अपनी माँ के घर में रहती हूँ। चलो फिर तुम निकलो यहाँ से, सामान पैक करो अपना, दफा हो जाओ। मैं? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अंजुमन जी मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो जो खाता है ना वो खाता मैंने नहीं, वो तो दादाजी ने दादी जी को लिखा था। मेरे साथ ज्यादा मकारियां करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो दादा दादी का कोई नाम का जिक्र भी नहीं था। कॉमन सेंस देखे ना, जब दादाजी दादी जी को खत लिखेंगे तो वो ये तो नहीं लिखना कि दादी को तुम्हारा दादा। बकवास ना करो, मैंने फिर भी तुम्हारा यकीन नहीं करना। चलो दफाओ। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं एक और लैपलाइन इस्तेमाल करता हूँ, मैं ना सुल्तान को लेके आता हूँ, आपको बताता है ये बात सही है कि नहीं है। तुमने इस तरह नहीं जाना, मैं जूती मारूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अपनी जुतियां दो हैं, दो जुतियां हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं दादी। भाई तू इतना घबराई हुई क्यों है? और ये शोर कैसा हो रहा था? वो लुकमान भाई खत लेकर आए थे, अंजुमन आपा ने पकड़ लिया। ओए अल्लाह, फिर क्या, खत पर किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ था। अब अंजुमन आपा समझ रहे कि लुकमान भाई मेरे लिए खत लाए थे। देखा, मेरे नीमे जी तो सुल्तान से भी ज्यादा अक्लमंद निकले। दादी ओहो एक मिनट आ तो सही, आ तो ओहो सही। बात क्या है? यहाँ ठहरो, लो अभी अंजुमन देख लो। ये मैं सुल्तान को ले आया हूँ। सुल्तान तू इनको बता के तूने मुझे गिफ्ट दिया था ना बेबो को देने के लिए, बता दे, कोई डरने की लोड़ नहीं, बता दे। गिफ्ट? पायन लुकमान, ये लड़कियों को गिफ्ट भी देते हैं? हाय 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 हाय, कितना मासूम है तू। अब तो तुम्हें ये भी पता नहीं होगा, जब डायपर गिला होता है तो कोई रोता है। हाँ तो नहीं पता ना, ये बातें तो फिर शादी के बाद पता लगती हैं बंदे को। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने गिफ्ट दिया है? अगर ये नहीं हुआ तो मुझे बताओ कि वो जो वेलें दे दे के गुजरा वाला घर जो है, वो जो गिरवी पड़ गया था, वो कैसे किसने डाला था? तुमने हीरोइनों को पैसे दे दे के। पायन लुकमान, वो तो बचपन की बातें हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो किसी चीज का पता ही कुछ नहीं है। सुन लिया, बस मेरे भाई की बेइज्जती करने का क्या फायदा? बड़ा आया। अंजुमन मत, मैं सही बता रहा हूँ, ये सुल्तान ना मुकर गया है। इसने अपने इन हाथों के साथ जो इसे पीछे बांधे हुए हैं ना, इसके साथ मुझे इसने गिफ्ट दिया। मुझे कहता है कि जाके ना बेबो को देके आना। लुकमान, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरे भोले पाले भाई पे अपने गंदे इल्जाम ना लगाओ। अच्छा, ये जब कुछ पुठा सीधा करें तो ये मासूम, और मैं जिसने कुछ भी नहीं किया वो नूरी नात। भाई लुकमान बता तो दे, आखिर हुआ क्या है? तेरी मेहरबानी, जो तूने करना था वो कर दिया है, लेकिन मैं अब दादाजी को बुला के लेके आऊंगा। वो सारा कुछ सच बोलेंगे, कोई बोले ना बोले, दादा तो बोलेगा। बहन मेरी, तू बिल्कुल फिक्र ना करी, तेरा ये भरा जो है सुल्तान राय जूनियर अभी जिंदा है। किसी ने तेरे साथ ज्यादती की, मैं उसकी लातें तोड़ दूंगा। चल शाबाश, चल थोड़ा सा खुल के रो ले और पायन को तो ले, दिल का बोझ हल्का होता है। रो ले थोड़ा सा, रो शाबाश रो। माजी की होया? माजी, नी की होया? माजी, वो अंजुमन आपा। दस तो सही ना होया की? माजी, वो लुकमान भाई ने ना हाय हाय मार देता मेरी कुड़ी नू। है ये हुआ? मैं पूछ रही हूं तेरे को की होया? मैनू नहीं पता। बेटे मुंह है तेरा, गल ते तेन पता नहीं, मैंने दसन आ गई है। वो हाँ माजी, अंजुमन आपा के कमरे से जो ना उनकी रोने की बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही हैं, और लुकमान भाई भी परेशान इधर से उधर घूम रहे हैं। आप बोले तो मैं पता करके आऊं। तेरे में इतनी अक्ल होती ना तो पहले पता करके आती, फिर मुझे गल दसती। मर परे, मैं आप पता करके आती हूँ। बता नहीं सकती कि तौलिया मेरे सिर पे रखा। जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे झाड़ना पड़े, उतनी झाड़े पड़ रही हैं। क्या है? क्या है? देख के नहीं चल सकते? लड़के तो हमेशा देख के ही टकराते हैं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें ही देख रहा था। क्या खैरियत तो है? ये इतना भागती भी कहाँ जा रही थी? खैरियत ही तो नहीं है जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो।
क्यों, अब हमने क्या कर दिया? कुछ नहीं, अभी तो मैं ये पता करने जा रही हूँ कि लुकमान भाई और अंजुमन आपा की लड़ाई क्यों हो गई। ठीक है, फटो मेरे रास्ते से बाद में। हाँ। हाय दादाजी, एक बार जरा कार वाले इसको ठीक कर लेना, फिर मैंने इस डंडे से इसको ऐसा मारना ना, इसको लग पता जाना लुकमान के बच्चे को। दादाजी आए तुसी ना, मैं बताता और अंदर तो आए दादाजी, अंदर अंदर दादाजी। खैर है पुत्र? दादाजी ओए तू तो मेरे वाले इंज वेख रहे हैं, और जिस तरह इस कमरे से आने से पहले मुझे उस बात का पता है जो तू यहाँ बताने के लिए आया है। दादाजी आपको पता तो है की होया थी ये, तू बता। अच्छा, अमान नाल क्यों है? मुझे सब पता चल गया ये क्या कह रही है। वो जो कराची से मेहमान आए हुए हैं, वो जो लड़की है बेबो, वो उसको तुमने खत लिखा? नहीं दादाजी, दादाजी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको सारे मामले का पता ही नहीं, और अब आपने सारा मुद्दा ही मुझ पे डाल दिया दादाजी। ओए मुझे बेवकूफ ना बना। देख मेरी मासूम थी इस तरह रो रही है, वो जिस तरह डोंकी पंप चलता है, वो मैं इसको बचपन से रोता हुआ देख रहा हूँ। वो इसके रोने से मुझे पता चल जाता है कि ये क्यों रो रही है और क्या कह रही है। नहीं 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 दादाजी, नहीं 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 ना मेरा पुत्र, न मेरे बच्चा, तू ना रो। आला हाड़ सोटा ते एनू चंगी तरह तो। दादाजी 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 दादाजी। अरे पीछे हटो ना नबील के अब्बा, बाहर जाकर देखने तो दो क्या हो रहा है। लड़ाइयाँ देखने का मुझे बड़ा शौक है ईमान से। तुझे कई बार समझाया सुरैया के सामने मत जाया कर, वो जब भी तेरी शक्ल देखती उसे कोई ना कोई नया रिवाज याद आ जाता। और वैसे भी लड़ाई में जब चीजें गिरती तो शोर बहुत होता। कहीं तेरा जमीन जाग गया तो मैं क्या करूंगा? इधर ही रुकियो, तुझे कसम है इधर ही रुकियो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अब तो मेरे कंधों का वो हाल है कि मैं तो कंधा भी नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ माँ जी। अब मुझे बताएं कि मैं कोई मतलब जो है मिस्त्री बुला के गरमाला फिरा के अपने आप को सीधा करूं? एना भी तू सीधा नहीं है लुकमान। देखिए माँ जी, बात असल में पता क्या है, मैं आपको बताता सीधा हूं, दस क्या बात हुई थी? हूँ। माँ जी असल में ऐसा है, दादाजी ने मुझे ना खा दिया था, वो कहते थे दादी जी को दे के आओ। हाय माँ जी हाय नहीं इसमें बनता, हाय 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 हाय, ये ठीक है। तो मैं इस तरह से ना वो खाते दादी जी को जा रहा था, रास्ते मुझे सुल्तान ने मुझे गिफ्ट दिया, उसने कहा जाके बेबो को देना। तो मैं ना वो गिफ्ट और जो खाते हैं जाके बेबो को दे दिया। अंजुमन ने देख लिया, अंजुमन रोने लग पड़ी, उसने कहा कि शायद मैंने वो खाते और वो गिफ्ट बेबो को दिया है। बिल्कुल सही रोई है अंजू। कहाँ से हीरो, ये आपकी तरह रो रही थी। सीधा, तेरे पास ये क्या सबूत है कि वो खत और गिफ्ट जो है वो तेरी तरफ से नहीं था? और माँ जी सबूत तो बिल्कुल साफ है, देखे दिन रात की साल महीने से मैं अभी तक अंजुमन को इम्प्रेस नहीं कर सका, तो बेबो को कहाँ इम्प्रेस करूंगा। गल में तो तेरी वजन है, पर तेरे जैसे बंदे जो है ना वो पुट्ठे काम करते वक्त ये नहीं सोचते वो इस काबिल भी है कि नहीं है। माँ जी मैं अगर आपकी इस वाले सबूत को मान के इसको लाख भी कर दूं, मुझे आप ये बताएं कि अगर मैंने बेबो को ये सारा कुछ कहना ही होता तो मैं खाते को देता, मैं उसी जगह खुद कहता कि बेबो। लुकमानिया, इसका मतलब है कि खत जो है वो अब्बाई ने भेजा था, पर गिफ्ट तूने दिया और है जरूर। सुल्तान खबरदार है, मैं दादाई के करतूत मानने को तैयार हूँ, पर अपने पुत्र को मैं चंगी तरह जानती हूँ, उसमें कोई इल्जाम न लाई। सीधा करो। अच्छा तो ये बात है। दादी अब क्या होगा, आपको डर नहीं लग रहा? अरे काहे का डरना, जब वो प्यार किया था डरना क्या, जब वो प्यार किया था डरना क्या। अरे प्यार नहीं है कोई चोरी नहीं कि चुप चुप आहे भरना क्या, जब वो प्यार। अब दादी अब्बा ये क्या हो रहा है? कौन था? नीवे जी। ये घर में कैसा शोर है? शोर? अरे नहीं कोई शोर नहीं, मैं तो बहुत आराम से गाना गा रही थी। मैं उस शोर की बात कर रही हूँ जो खत और तोहफे का है। तोहफा? कैसा तोहफा, कौन सा तोहफा?
हाँ, वो दादाजी ने दादी को खत भिजवाया था। अच्छा, तो तोहफा भी था कोई? कौन सा तोहफा? नहीं, कोई तोहफा नहीं आया था। इसका मतलब कोई तोहफा भी आया था। दादा को तो मैं ठीक करता हूँ, अभी पूछता हूँ उससे मैं। तोहफा कौन सा था? मेरा काका गिर गया था। आज मेरा चूना काका पाला बच्चा। आ मैं तुझे यहाँ उठा लूं, इधर उठा कर गोद में। यहाँ उठा लूं? मैं 1-1.5 साल का बच्चा हूँ क्या? वो पुत्र बच्चा पावे 8 साल का हो, पावे 60 साल का, माँ बाप के लिए बच्चा ही होता है पुत्र। पहले मुझे ये बताओ, तो मेरी अम्मा के कमरे की खिड़की से क्यों झांक रहे थे? ओए, आप मेरा कमरा नहीं आएगा? लो, मैं समझा मेरे कमरे की खिड़की आ। अब भाई, हाँ जी। अब भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? शर्म किस गल दी भाई? असैम्बली च बिजली महंगी करने का मशवरा मैं दिता। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? की समझाया सी? ਨਬੀਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। सुन रहे हैं आप क्या कह रही है? पूछ रही है कि हम दोनों की शादी की तारीख कौन सी रखी जाए? मैं सच के जाऊं, मुझे लगता है तुम्हारे कान मेरे दिल पे आ गए। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਖਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? किन्नी बारी तेन क्या भी इन्हू खाला ना क्या कर, ये तुम्हारी होने वाली सासू माँ है। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੇ तो फिर की होगा? मैं आखिरी बारी वार्निंग दे रही हूं, बिल्कुल ठीक हो जाओ तुसी। मैं ठीक ही हूँ पुत्र, मुझे कौन सा जुकाम हुआ हुआ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ उर्दू में बात कीजिए ना, हमें समझ में नहीं आ रही। देखें, आप दोनों को आखिरी मर्तबान ये वार्निंग दी जाती है कि दोनों के दरमियान घट टू घट 1 कनाल का फासला होना चाहिए। और तू मुंसफ है कि प्रॉपर्टी डीलर है? अब भाई, अंजुमन जी, मैं आ जाऊं? अंजुमन जी, मैं आ जाऊं? तुम्हारी जरूरत कैसी हुई यहाँ पे मेरे सामने बैठने की? अंजुमन जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आया हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जलेबियां खाने के बाद तुम्हारे ऊपर जो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाना है? ओए होए अंजुमन जी, आप समझने की कोशिश करें ना। दादाजी ने सुल्तान ने ना आपके शोहर नामदार यानी कि मुझे ना प्याम्बर के तौर पे इस्तेमाल किया। वो क्या होता है? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो पैड़ी कहानी है ना, इन पे मैंने यकीन नहीं करना। ओहो, जब आप ये जलेबियां खाएंगी ना तो फिर आपको ना खुद ही सारी बात समझाएगी। वो तो मैं खा ही लूंगी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं करना। चले ठीक है। तो तुमने यहाँ पे मेरी बूथी देखनी है जब मैं जलेबियां खा रही हूँ? दफा हो तुम यहाँ से। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, कबूतर कबूतर जा जा। आप देखिएगा जरूर, कबूतर जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पता नहीं केड़ी दुकान से फिक्की जलेबियां लेकर आ गया, वो भी आधा किलो। सीना काम की ठंडी जलेबी। शुक्रिया। आप ना आते तो? अगर मैं ना होता तो? आप ना होते तो? बोलो ना, अगर मैं ना होता तो? तो मैं काम कर करके थक जाती, फिर मुझे इतना रोजा लगता, फिर इफ्तारी में मैं ठूस ठूस के खाती। इस मोटी को खाने के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ कहा आपने? मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। पता है मैनू, उठ गई हाँ मैं। इतने काम करने हैं,
पता नहीं कुड़ियां उठी कि नहीं। रीमा नी अंजू, बड़ी बेकार कुड़ियां, खाने पे जोर है, कम शम कोई नहीं, मुजाल है हराम है को कम करन। रीमा नी अंजू, सारा कुछ मैं आप ही करना पै जाना। पहले मैं तैयार श्यार ते हो जावा, फिर जावा बाहर काम शुरू करा। हाय सुर्खी रह गई, सुर्खी के बगैर मैं काम ही नहीं कर सकती। अब ठीक है, मैं रेडी हूँ काम करने की। अंजू जी माँ जी। की कर रही है फारिग बैठी? तुझे पता नहीं है 5 दिन बाद शादी है घर में? पता है माँ जी। शक्ल तो ऐसे बनाई हुई है तुझे जैसे कुल शरीफ है। माँ जी आपको पता है वो जो आपकी लाडली छोटी बेटी है ना रीमा, इतनी वो बदतमीज और शौकी हो गई है ना जब से उसको उसके ब्याह का पता चला। मुझे कहती है कि शादी वाले दिन नबील से मैंने दूध पिलाई नहीं लेनी है। जरूर तूने उसे कुछ कहा होगा, वरना रीमा तो इतनी मुंह फट। माँ जी मेरी बिस्ती क्या करो, उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसकी शादी क्या रही है, वो इतनी शौकी बन गई है ना मोटी माँ जी। सारे टब्बर की रोटियां खाने जो है वो मैं और मेरा मियाँ बनाते हैं। पांडे दो तो ना मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल गल गए और आंखों के नीचे ना मेरे हल्के पड़ गए सहरी में पराठे बना बना के। फिर भी मैं ही पैड़ी हूँ, मैं ही पैड़ी हूँ। हाँ मेरी ती, ले मैं रीमा को बहुत डांटूंगी। ला दिखा। अंजू तेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है। अंजुमन जी जा मार यहाँ से, उठ जाके सुल्तान को मेरे पास भेज, मुझे काम है। लो भाई जकिया, ये लो। अरे ये क्या है? ये कराची के टिकट्स हैं। कराची की टिकट? अरे वो क्यों? मैंने रात को बड़ा भयानक सपना देखा। वो क्या? मैंने देखा कि हमारा भांडा ही फूट गया। तो किसी ने सुरैया को बता दिया कि हमारे अपने जहाज तो क्या, हमने तो कभी नबील को 3 पहियों वाली साइकिल भी लेके नहीं दी। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो, बात तो अच्छी कर सकता है। तूने कहा था कराची की टिकट करा लो एहतियातन, सो मैंने करवा लिए। मगर मैंने ये भी तो कहा था कि पैसों का इंतजाम कर लो, वो बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। एक बात कान खोल के सुन लो कफील, अगर मेरे बच्चे की शादी यहाँ ना हुई तो अपने लिए दूसरी बीवी तलाश कर लेना। तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे तबीयत खुश कर दी तूने, ये बात करके तबीयत खुश कर दी। आज ही अतिया से बात करता हूँ रणछोड़ लाइन वाली से, 6 दफा तो मुझसे पूछ चुकी वो। माँ मुझे बुलाया था? इधर आए ना पुत्र। ओए माँ को ये पता तो नहीं चल गया कि लुकमान और अंजुमन की लड़ाई में असल हाथ मेरा है। माँ मैनू माफ कर दे। की हो गया है? माँ मुझे पता था कि तुमने मुझे सजा देनी है। पागला, मैंने तुझे ना ये रीमा के ब्याह के कार्ड बनने के लिए बुलाया, इतने लेट हो गए पहले ही। ओए होए, अच्छा कार्ड छाप के आ गए? आहो, हर काम मुझे लुकमान से करवाना पड़ता है। देख तो सही कितने बेसुरे रंगों के कार्ड छपवा के लेकर आया है। क्या सोच रहा है? माँ मैं तो यह सोच रहा हूँ कि गुजरांवाले के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या करना है। हाँ मुझे भी यही फिक्र लगी हुई है। माँ एक मशवरा दूं? बोल। हम ना 2 तरह के कार्ड छपवाते हैं, एक ये असली तारीख वाले और एक छपवाते हैं 1 हफ्ते की बाद की तारीख वाले। जो बाद की तारीख वाले हैं ना वो जाके गुजरांवाले के सारे रिश्तेदारों में बांट के आ जाएंगे। लेकिन हफ्ते बाद जब रिश्तेदार आएंगे तो उनका क्या करेंगे? हाँ ये तो है, और उनको कह देंगे कि मुंडे की फ्लाइट थी, इमरजेंसी में 1 हफ्ता पहले ब्याह करना पड़ा, है ना? ठीक है शाबाश। माँ मैं ना समझदार हो गया हूँ ना। हाय बहुत मेरा पुत्र नहीं है तो। माँ फिर मेरे ब्याह का भी सोच। इधर देख, पहले ही बहुत खर्चा हो गया। कार्ड पकड़ ते निकल। किधर? जाके हफ्ते बाद वाली तारीख के कार्ड छपवा। ओए हाँ। अब्बा कैसा लग रहा है जोर देना? अब बड़े मजे आ रहे हैं बेटे, तुझे कसम है, मेरी बात सुन, बगैर मांगे हुए आधा घंटा दबाइयो। अब्बा आधा घंटा तो हो गया। अब तेरी घड़ी कहाँ की बनी हुई? अब्बा वो काम था अब्बा। अब बोल मेरा बच्चा बोल। वो अब्बा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अब वही हुआ ना जिसका खतरा था। अब तेरी बड़ी लालची तबीयत हो रही। अब्बा अब्बा से पैसे नहीं मांगूंगा तो क्या पड़ोसी से मांगूंगा? अब पड़ोसी तुझे पैसे देंगे? पैसे तेरा अब्बा ही तुझे देगा। जब भी दे, अभी दे दे, 2 साल के बाद दे दे। लाओ फिर अभी दे दो।
अबे 2 साल बाद वाली बात नहीं सुनी तूने? अब्बा मुझे पैसों की सख्त जरूरत है यार। बे क्या करेगा पैसे को? अब्बा मैं इधर दूल्हा बनने वाला हूँ, मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, देखो मेरे बाल भी इतने बड़े हो गए। अब तू किसी को 20,000 रुपए भी देगा ना, तेरे बालों को हाथ नहीं लगाएगा, इतना मुश्किल काम है ये। हाँ तो जब तुम पैसे दोगे ही नहीं तो बाल कैसे कटवाऊंगा? लाओ 2 पैसे। अबे ये देख, मेरे देख तो अबे ना देखियो, बहुत बुरे हो रहे हैं इस वक्त। अब्बा दे दो ना पैसे। देख बच्चे, इस वक्त तू उस उम्र से गुजर रही है जिसमें पैसा कमा के अब्बा को दिया जाता, उसे लिया नहीं जाता। हाँ तो अब्बा यहाँ शादी कर रहा हूँ ना, शादी के बाद मुझे जितना भी पैसा यहाँ से मिलेगा ना, मैं सब तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। तेरे सदका जाऊं, मैं तेरे कुर्बान हो जाऊं। बात सुन बे, भाई शादी के बाद कौन देता? मैंने भी अपने अब्बा को कभी पैसा नहीं दिया, सिर्फ आसरा ही दिया, ला हाथ फेंकियो। अब्बा तुम्हारा पैर दबा दूं? हाँ बे दबा, अबे जोर जोर से दबाइयो जरा। बाप तो पैसे दे दो। अब्बा अब अब्बा की जेब में हाथ डालता, मैं अभी तेरा बाप हूँ। पहले मैं बोलूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो आपने कौन सा जैतून का तेल दूध में डाल के मुझे पिला दिया है? मारू तेरी छूथनी पे। तुम्हारी शिकायत की वजह से शमसी जी से मेरा मिलना जुलना बंद हो गया है। आखिरी वार्निंग मिल गई है मुझे। और वो जो अंजुमन ने मुझे लित्र पौला किया है, वो बड़े हासे आ रहे हैं ना आपको। मैं आपको एक बात बता दूं, अब जब भी आप और दादी जी मिलने जाएंगे ना, तो मैं आपका ऊपर से ना भांडा फोड़ दिया करूंगा। खबरदार। आप सारी परवानी मुझ पे दिखाते हैं ना। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब किचन में से ना तो मैंने आपको दूध का जग ला के देना है, और ना ही मैंने आपको अच्छी सी बोटियां मुर्गी की ला के देनी है। अब आपको वही मिलेंगे, भिंडियां और कद्दू। मेरे पुत्र नहीं है? नहीं, दबा जाए था। चल मैं यहाँ से दफा हो रहा हूँ। अपने बूटों को खुद ही पानी दें, फिर आप ये ले पकड़े। मैं दफा हो रहा हूँ। चल। चंगी भली मेरी धी मैं खूह छुड़ती, जो आई वेख लो बगलोल। बेबो, वो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस बात का शुक्रिया? वो तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया ना। असल में वो जो गिफ्ट था वो मैंने भेजा था। आपकी वजह से एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। अंजुमन आपा मेरे बारे क्या सोच रही होंगी? सॉरी। माफी मांगनी है तो जाके लुकमान भाई से मांगे, जिनकी वजह से आप अभी तक बचे हुए हैं। ओहो, लुकमान भाई तो घर के बंदे हैं, उनका कोई मसला नहीं है। असल में हमने उन्हें रखा ही इसीलिए हुआ है। अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और अब पता लगेगा किसने किसको क्यों रखा हुआ है। चल लुकमान, चल के उठाते तूफान। आई बेबो, बेबो ये बेबो, साडे घर आई बेबो, चिक्की की चिक्की की चिक्की। बेबो बेबो, ये जो लुकमान है ना, हर चीज में लुच डालता है। मैं बता रही हूँ, उसके बड़े मसले हो गए। अंजुमन जी, मैं ना अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर आया हूँ। तुम्हारा हर काम पुठा होता है। लो जी, बचत होगी मेरी भी और फोन की भी। ये बचत हुई है, क्या रोला डाला हुआ था? वो ना, मैं एक ऐसा क्लिप लेकर आया हूँ जिससे ये साबित होता है कि ये सुल्तान ही वो आदमी है जिसने बेबो को गिफ्ट देने के लिए मुझे जो है ना वो गिफ्ट दिया था। ये चाल क्यों नहीं रहा? ये देखिए, ये अभी ना क्लिप चलेगा, ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। किधर है? चलने वाला है, चलने वाला है। क्यों नहीं हो रहा शुरू? तुम्हारा ना हर काम जो है वो पुठा होता है। अगर रीमा का ब्याह सर पे ना खड़ा होता ना, मैंने तुमको कब का फारग कर देना। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरा बेइज्जती वाला डे है। नूस मारा, मनूस मारा। तुझे देखा तो ये जाना सनम,
प्यार होता है दीवाना सनम। इसी तरह चक्कर दे देगा मार दूं तुझे, चक्कर दे देगा मार दूं। अरे नबील के अब्बा, अरे नबील के अब्बा, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो आज। अरे पैसों का बंदोबस्त हो गया। सच्ची? मुच्ची। मुझे पता था नबील के अब्बा, तुम्हारी सूरत में मेरी सिलेक्शन बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। सुबह से तो तू अपनी सिलेक्शन की रिजेक्शन भी तो नहीं हुई थी। अरे छोड़ो भी ना, ये बताओ कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? वो अपनी नाहिद नहीं है, अपनी नाहिद, कुलसूम के शौहर की पहली बीवी। कौन कुलसूम? अपनी कल्लो। कौन कल्लो? अरे वही कल्लो जो हमारे रंजोड़ लाइन में मशहूर थी कि शादी के तीसरे साल उसके 4 बच्चे थे। अच्छा, वो कल्लो। अरे वही तो कल्लो, सुनियो। आज के खट्टी लस्सी से सर धो लिया तूने। हाँ की लिखे लंडे का चक्कर लगाना है, लड़के की जूती लेकर आनी है, सुल्तान पाक को भेजना है, ये लकमान जाएगा। हाँ हाय अंजू, इतने बहुत सारे काम में शादी के तू और लुकमान ही करेंगे, बस सुल्तान पे मुझे भरोसा नहीं है। ये ब्याह के सारे काम मैंने और लुकमान ने करने तो और मैंने करने। माँ जी, ये जो लड़के वाले ना, उन्हें समझना कि हम ना शेख हैं, चौधरी नहीं है कि सारे काम मुड़ तुड़ के खुद ही कर लेते हैं। तो फिर की करिए? माँ जी, वो वेल्डिंग प्लानर को बुला लेते। किसको? माँ जी, बस मैंने एक बार ही बोल दिया है, उसको बुला लेते हैं। अरे नाम तो तेरे सीधा लेता जा नहीं रहा, बाजार जाके किस तरह खरीदेंगे उसे? माँ जी, बाजार से खरीदना नहीं होता, उनके दफ्तर होते हैं, शायदा नहीं है अपनी गुजरांवाला वाली जो है। उसका बोल गुजरावाले दी गल आस्ता करया कर। माँ जी, शायदा नहीं है अपनी गुजरांवाला वाली। हाँ, उसकी जो ननाण है ना, वो वेल्डिंग प्लानर है। अच्छा? हाँ माँ जी, ये ना बड़े काम करते हैं शादी के अंदर ना, घर सजाते हैं, फुल लगाते हैं स्टेज के ऊपर, सोफे शोफे के ऊपर, और टेबल के ऊपर ना कांटे चमचे जो है ना वो गिन गिन के गोल लगाते हैं, और ये भी देखते हैं कि मेहमानों को ना खाना जो है वो थोड़ ना जाए। पैसे कितने लेगी? पैसे तो वो वावा ले लेगी, पर शायदा ने कहा कि फिक्र ना कर, मैं डिस्काउंट करा दूंगी। अच्छा, क्या कहते हैं उसे? डिस्काउंट नहीं, उससे पहले टेंट वाली को वेल्डिंग प्लानर। वेल माँ जी, पास कर दो ना, मुझे भी गलत कराओगी, खुद भी गलत कराओगी, किसी ने सुनी है तो बेइज्जती भी कराओगी। मैं जाके ना उसको फोन करके आती हूँ, ये बाकी जो क्या लिखो। ठीक है, वेल्डिंग ते प्लानर। हाय मेरी प्यारी रानी, अच्छा लग रहा है ना ऐसी में आकर? ऊपर तो गर्मी में तू परेशान हो जाती होगी मेरी बच्ची। जी सलामुअलैकुम दादाजी। अरे मेरा पुत्र। जी दादाजी ठीक। रीमा, तू मेरी सोनी धी है, मेरी प्यारी धी है। दादाजी, आज आपको अपनी पोती में बड़ा प्यार आ रहा है। तू मेरी जान है, तू मेरी धी नहीं, तू मेरा पुत्र है। तो पुत्र, मैं पूछने आया था कि मुझसे कोई काम तो नहीं है? नहीं दादाजी, कोई काम तो नहीं है। क्यों? तो फिर पुत्र मेरा ये काम कर दे। दादाजी, कहीं आप मुझसे? ना मेरा पुत्र ना, ऐसा हो सकता है? पुत्र, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी 6 कुकड़ियां और लेके दूंगा। 6? सोच, रोज दे, ये 1 अंडा रोज के हो गए 6, पर 15 दिनों के बाद हो जाएंगे 120। फिर ये कुड़क मार लेंगी, फिर 21 दिन ये बैठेंगी, फिर चूचे ही चूचे। दादाजी, मैं सबके नाम रखूंगी। पर पुत्र, मेरा एक काम करना है, वो ना शामसी जी को ना छत पे लेके आना है। दादाजी, सोच लो, ये कुकड़ियां 12 भी हो सकती हैं। मंजूर है। जीवती रह मेरी ये थी, शाबाश मेरा पुत्र। शामसी जी को छत पे। आई लव यू दादाजी। 12 सहेलियां आ गई। ओए ओए ओए, खुश हो गई सुन के। जी, आपने इतनी घबराई भी लग रही थी, मैंने सोचा आपको थोड़ा डरा दूं। शादी वाला घर यही है ना? आओ जी, बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं आप।
आप शायद की ननाण है ना? जी? ओहो, आप भी अपनी नंदों को मुंह नहीं लगाती। मैंने भी कभी अपनी नंदों को मुंह नहीं लगाया था जिंदगी में। जी? अच्छा छोड़ी दी, ये बताएं कितने पैसों की बात हुई? 1 लाख? हो हाय, 1 लाख रुपया इतने ज्यादा? थोड़े काट करें। नहीं जी नहीं, नाहिद ने तो मुझे 1 लाख का ही कहा था। नहीं कौन नहीं? छोड़ो जी, आओ मेरे कमरे में जाके बात। आ जाओ। चलो। अरे आप आ गई? ओहो, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा था ना मैं 3 बजे आ जाऊंगी। मुझसे कसम ले लो, मुझे नहीं पता था तुम 3 बजे आओगी। बेवकूफ, तुमने वो सोफा वहाँ क्यों रखा है? मैंने तुम्हें कहा था कि एंट्रेंस के 90 डिग्री एंगल पे रखना है। इडियट! मैं सोफा ठीक कर देता हूँ। बेवकूफ इंसान, जब तक मैं तुम इडियट्स को खुद आके चीज करके ना दिखाओ तुम लोग को समझ नहीं आती। जब पैसे काटूंगी ना तब तुम्हें समझ आएगी। इडियट! पैसे मत काटिएगा, पैसे मत काटिएगा, मैं सोफा ठीक कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? आप वो है ना जिन्होंने पैसे लेके आना था? पैसे? कौन से पैसे? आप 1 लाख रुपए लेके नहीं आई? क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैं अपना एडवांस लेने के लिए आई हूँ। क्या? You're fired! अच्छा, तो आप है जब यहाँ पे टेंट शेट लगाती हैं। जी? मुझे लगता है मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। नहीं जी, नहीं, बैठे बिल्कुल सही कार में आई हैं। यही है ब्याह वाला कार। असल में आप मुझे देख के धोखा खा गई है ना, है ना? सारे यही कहते हैं, मैं कुड़ी की मां लगती ही नहीं हूँ, बड़ी बहन लगती हूँ ना उसकी। जी जी जी। अच्छा, अंजू बता रही थी आपने 3-4 बंदे रखे हुए। जी? ओह, वो मतलब नहीं था, मेरा बंदा तो एक ही होता है। आपने 3-4 बंदे रखे हैं ना टेंट शेट लगाने के लिए? नहीं जी नहीं, वो तो मैं वो जो रणछोड़ लाइन से आपके मेहमान आए उनसे मिलने आई हूँ। रणछोड़ लाइन? प्यारे नालों प्यारे सजना, असां तेरे उत्ते दिल हारे सजना। टन टन टन। तो कोई देखता नहीं रहा हैगा तो कोई भी नहीं। अच्छा, पूछ के बताती हूँ। आपका नाम क्या है? सुरैया स्पीकिंग। जी, मैं सुरैया स्पीकिंग के घर पे हूँ। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाय किथे चले हो? मेरी कुड़ी दे ब्याह दे टेंट कौन लाएगा? गल सुनो, 200-400 बाद लै लेना जेड़े लेने ने। ए मुंह नहीं तेरा। ले, नाते लगानी कौन सी मुश्किल है? 4 किले ठोकनी है, 7 रस्सियां बननी है, तो तंबू खड़े हो जाने। एक बार रीमा का ब्याह हो जाए, मैंने आप ये काम शुरू कर देना। तेरे किसी को मुंह नहीं लगाना, फुटे तेरे। दादाजी, तो तू तो जमदे ही मर जांदा ते कफन भी थोड़ा लगना ही। ये मनहूस लुकमान न जाने कहाँ से आ जाता है बीच में। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ। तू यहाँ क्या कर रही है? चल अपना काम कर। मुझे देखने तो दे, हुआ क्या है? शोर किस चीज का है? अरे मैं तो कह रही हूँ कुछ नहीं है, मुझ पे इतबार नहीं तुझे। तो डांट क्यों रही है? प्यार से नहीं कह सकती? अरे तू काम ही ऐसे करती है डांट खाने वाले। चल चल यहाँ से, चल काम कर अपना। चल। आए ना जी, आए ना। तेज तेज मैं इतनी आपने लंबी हील पहन ली है। माँ जी, ये वेल्डिंग प्लानर है। निशा जी, निशा जी ये मेरी माँ जी है। सुरैया स्पीकिंग। खुदा का वास्ता है अपनी कॉम्बिनेशंस मत मारा करो, दे आर वेरी चीप। है माँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿੱਕੇ ਜੇ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
तुम्हें एक दफा में बात की समझ नहीं आती? मैनू कह रहे आहो माँ जी तानू ही कह रहे ने। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया करो यार। नहीं जी नहीं, आपको गलतफहमी हो गया, मैंने तो ये नवा सूट सुनाया जी आपके लिए। मैं तो तुमसे बाद में बात करूंगी। मैनू ही कह रहे ने। सॉरी जी, फोन पे बात कर रही थी। हाय अल्लाह, मैं भी कमा, आपको तो मेरा सूट बड़ा ही पसंद आया होगा ना, देखिए कितना रंग बिरंगा है। अच्छा, यानी आपकी शादी है? हाय मैं मर जावा, देखो कितना मजाक कर दी है, मैं इतनी छोटी लगती हूँ ना। नहीं, वो एक्चुअली आप जिस तरह से तैयार हुई हुई हैं, लग रहा है कि जैसे आपकी अपनी शादी है। तानू कह रहे ने माँ जी। वो बाजी वो ताजा नोटों की खुशबू ही अजीब होती बाजी। जी जी, गिन लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए। बाजी आपने गिन लिए? जी हाँ। ये फरमाइए, इसमें हजार के कितने हुए? जी 100। अब 500 कितने हुए? 500 का कोई भी नहीं। क्यों भाई, 500 के क्यों नहीं? भाई जब हजार के नोटों से 1 लाख पूरा होता है तो फिर 500 की क्या जरूरत है? भैया क्या किसी किताब में लिख रखा कि 500 का नोट इसमें शामिल नहीं होगा? जी नहीं। वह क्यों नहीं लिखा हुआ? शहर बोर्ड ऑफिस में नहीं लगे हुए। वह क्यों नहीं लगे हुए? ये आपको सवाल पूछने की कोई बीमारी है? आप तो फटी हुई जुराब की तरह बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप शायद मेरी बेइज्जती कर रही हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ है? जी, अगले महीने ये पैसे लौटा दीजिएगा, वरना ये जहन में रखिएगा कि मेरे शौहर पुलिस में है। वो बात उगलवाना भी जानते हैं और पैसे निकलवाना भी जानते हैं।